हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग LeetCode के SQL 50 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन का नाम है रिप्लेस एम्प्लॉय आईडी विद यूनिक आइडेंटिफायर। तो देखते क्या है। तो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ नाम का टेबल है, एक्चुअली दो टेबल है, एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयज़ यूनिक। तो यहाँ पे टेबल के बारे में बताया हुआ है क्या कौन सा कॉलम है, कौन सा डेटा टाइप है, और यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। राइट ए सॉल्यूशन टू शो द यूनिक आईडी ऑफ ईच यूजर इफ ए यूजर डू नॉट हैव एनी यूनिक आईडी रिप्लेस विद जस्ट नल। रिटर्न द रिजल्ट टेबल इन एनी ऑर्डर, रिजल्ट फॉर्मेट इज फॉलोइंग द एग्जाम्पल। तो यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल है और यहाँ पे एम्प्लॉय UNI टेबल है। तो हमें करना क्या है कि हर एक जो यहाँ पे यूजर है, ईच यूजर है, उसका सारा का हमें यूनिक आईडी मैप करना है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारे यहाँ पे एक कॉमन कॉलम है आईडी दोनों टेबल में। तो यहाँ पे हम लोग ज्वाइन परफॉर्म कर सकते हैं। तो ज्वाइन क्या है वो जानने के लिए हम लोग, आप गूगल करके देख लीजिए एक बार ज्वाइन क्या होता है। तो यहाँ पे दिया हुआ SQL ज्वाइन के बारे में। ज्वाइन क्लॉज यूज टू कंबाइन रोज फ्रॉम 2 और मोर टेबल्स बेस्ड ऑन द रिलेटेड कॉलम बिटवीन देम। तो ज्वाइन काम आता है जब हमारे दो टेबल है और हमें जब दो इन्फॉर्मेशन को मर्ज करना है, मैप करना है, तो एक कॉमन कॉलम के बेस्ड पे हम उसको मर्ज कर सकते हैं। बहुत सारे टाइप ऑफ ज्वाइंस होते हैं, जैसे इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, फुल ज्वाइन, सेल्फ ज्वाइन। मैं आपको इमेज भी दिखा देता हूँ। तो वैसे तो कई टाइप के ज्वाइन होते हैं, लेकिन ऐसे 4 ज्वाइन आप देख सकते हैं, जैसे लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, इनर ज्वाइन, फुल ज्वाइन। तो आगे के क्वेश्चंस में सॉल्व करते करते हमें पता चलेगा कि ज्वाइंस मतलब क्या होता है। मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे SQL ज्वाइंस के बारे में बताऊंगा, लेकिन इस क्वेश्चन में हम लोग सिर्फ जानते हैं कि ज्वाइंस जो है जब दो टेबल को मर्ज करना होता है कि बेस्ड ऑन एक कॉमन कॉलम पे, तो हम यहाँ इसको SQL ज्वाइन यूज़ कर सकते हैं। तो अब डायरेक्ट जाते हैं क्वेश्चन में। तो मैंने इस टेबल को ऑलरेडी SQL सर्वर में लोड करके रखा हुआ है। तो हम पहले SQL सर्वर, तो पहले हम एक प्राइमरी टेबल सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहला प्राइमरी टेबल कौन सा है, एम्प्लॉय टेबल। तो एम्प्लॉय टेबल पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं ज्वाइन परफॉर्म करूंगा। तो मैं यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन लगाता हूँ। और मैं लेफ्ट ज्वाइन लगाऊंगा एम्प्लॉय यूनिक का। अब लेफ्ट ज्वाइन कैसे परफॉर्म करता है, यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन लिखना होता है, उसको टेबल नेम, उसके बाद जो हमारा कॉमन कॉलम है वो हमें लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले हमें एलाइस असाइन करना पड़ेगा, यानी इसको एक ऐसा नेम दे देता हूँ मैं A और B इसको असाइन कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेफ्ट ज्वाइन एम्प्लॉय यूनिक ऑन A.id इज इक्वल टू B.id। यानी मैं बोल रहा हूँ कि मुझे ज्वाइन करना है, लेफ्ट ज्वाइन करना है। लेफ्ट ज्वाइन मीन्स जो मेरा प्राइमरी टेबल है उस पर क्या होगा, मेरा ज्वाइन लगेगा और वहाँ पे जो मुझे वहाँ पे फाइंड होगा, कॉमनली फाइंड होगा, मैच होगा, वो रिटर्न कर देगा कॉलम्स वहाँ पे। और वो किस बेस्ड पे करना है, जहाँ पे ये आईडी, इसमें जो आईडी है वो इस आईडी के बराबर है, मतलब जो मैच हो रहा है, जो, क्योंकि एलाइस मैंने यहाँ पे असाइन किया हुआ है A.id और B.id। तो अब जो एम्प्लॉयज़ वाले टेबल में जो आईडी है वो जब मैच करेगा एम्प्लॉय यूनी वाले टेबल आईडी से, तो जब मैच करेगा, जहाँ जहाँ मैच करेगा वहाँ पे वो कॉलम रिटर्न हो जाएगा। अब इसको पहले रन करके देखते हैं। तो अगर आप रन करके देखेंगे तो यहाँ पे मैंने क्या है, स्टार लगाया हुआ है, इसलिए सारे कॉलम रिटर्न आ रहे हैं। तो जहाँ जहाँ मेरा आईडी मिला वहाँ वहाँ मेरा क्या हो रहा है, यूनिक आईडी मैप हो रहा है, सारे यूनिक आईडी मैप हो रहा है, और जहाँ नहीं मिला वहाँ पे नल आ रहा है। अब हम आउटपुट फॉर्मेट देखते हैं। आउटपुट फॉर्मेट हमारा है यूनिक आईडी हमें चाहिए और नेम सिर्फ चाहिए। तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे सिर्फ स्टार की जगह पे कॉलम लगा डाल देंगे। मैं डाल देता हूँ यूनिक आईडी और नेम। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब अगर हम देखें तो हमारा आउटपुट जो है यहाँ पे जनरेट हो गया, यूनिक आईडी और नेम,
और अब अगर आउटपुट्स अगर मैच करें तो फर्स्ट दो वैल्यू नल आ रहा है, उसके बाद 2 3 1 और उसका नेम्स आ रहे हैं। तो फर्स्ट वैल्यू नल आ रहा है, 2 3 1 और सारे यहाँ नेम्स आ रहे हैं। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। अब इसे हम LeetCode में एक बार टेस्ट कर लेते हैं। एक्सेप्टेड, कोई एरर नहीं है, तो इसको अब सबमिट कर देते हैं। ये हमारा सक्सेसफुली सबमिट हो गया। इस वीडियो में हमने जॉइंस के बारे में देखा, तो आप SQL जॉइंस के बारे में पढ़ सकते हो, W3 स्कूल पे भी जाकर के पढ़ सकते हो SQL जॉइन के बारे में कि जॉइंस क्या होता है। बेस्ड ऑन कॉमन कॉलम, जब दो टेबल को हमें ज्वाइन करना हो, मर्ज करना हो, तब हम ज्वाइन परफॉर्म करते हैं SQL में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय।